Hello everyone, welcome in my channel स्टडी सेंटर फॉर एजुकेशन। मैं क्लास 9 का साइंस चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लैब के बारे में बात करने वाले हैं। आप इसको वीडियो को पूरा देखें, आपको हमारा उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आएगी। चलिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। While examining the thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of the honeybee consisting of the many little compartments. जब उन्होंने रॉबर्ट हुक जब किसी भी एक पेड़ के छिलके को लेकर के देखा, उन्होंने पाया, चेकिंग करने के दौरान पाया कि सारा जो मतलब कि उनका एक कंपार्टमेंट होता है अपना एक छोटे छोटे कमरे के रूप में विस्तृत था। कॉर्क इज द सबस्टांस एंड विच कम फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क एक प्रकार की वैसी पदार्थ है जो ट्री से बनी है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, छिलके। And this was in the year 1665 when the Hookes made up and this chance and observation that through the self and designs microscope। कहने मतलब ये है कि 1665 के दौरान उन्होंने खुद की निर्माण से स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने खुद से डिजाइन किया हुआ चीज को उन्होंने देखा। क्या उन्होंने पाया? रॉबर्ट हुक एंड कॉल एंड दिस बॉक्सेस सेल। इस जो बॉक्स रूप में जो था उस बॉक्स का नाम उन्होंने सेल दिया। द सेल इज द लैटिन वर्ड। सेल एक प्रकार की लैटिन वर्ड है जो एक लिटिल कमरे के रूप में माना जाता है, एक छोटे कमरे के रूप। दिस मे द सीम्स टू बी द वेरी स्मॉल एंड सिग्निफिकेंस इंसिडेंट बट इट इज द वेरी द इम्पोर्टेंट फॉर द हिस्ट्री ऑफ द साइंस। का मतलब है यह एक मतलब साइंस की दृष्टि से जब देखा जाता है तो एक ऐतिहासिक एक तरीके एक घटना के अनुसार जैसे पाया गया, जब एक छोटे कमरे के अनुसार उन्होंने देखा, छोटे कमरे के रूप में उन्होंने सब सेल को देखा। एक छोटे कमरे में बंद था, बंद के रूप में छोटे छोटे एक कमरे में एक सेल ऐसा। एंड दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम एंड दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट द लिविंग थिंग थिक्स एंड अपीयर्स एंड कंसिस्ट एंड सेपरेट यूनिट। करने मतलब है उन्होंने अपना देखा और ऑब्जर्व भी किया और उन्होंने ये पाया कि सारा जो यूनिट मतलब जो भी सेल है सबका अपना अपना सेपरेट एक इकाई है। द यूज ऑफ द वर्ड्स एंड सेल एंड डिस्क्राइब दैट दिस यूनिट इज बीइंग्स एंड यूज टू सेल डे ऑफ द बायोलॉजी। कहने मतलब है ये जो चीज हमने इस वर्ड को देखा जो डिस्क्राइब किया जाने वाला है ये बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ाई करना है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये जो चैप्टर है वो किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी से है। ऑलरेडी ये बायोलॉजी के ही बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। लेकिन जो भी हम इससे पहले हम बात करने वाले हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ। करने मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हमारे जो किसी भी संसार में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, वो किसी चीज से बने होते हैं, किस चीज से बने होते हैं, इसके बारे में वो बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके। देखिए आप इसको देखेंगे जो हम यहाँ पहले बात किए हुए थे, जो यहाँ बताए हुए थे कि मतलब ये क्या है कि एक छोटा सा माइक्रोस्कोप है, उन्होंने खुद से निर्माण किया था। ये माइक्रोस्कोप आप उसको अच्छे से देख रहे होंगे, ये माइक्रोस्कोप है। उसके बाद मतलब यहाँ से देखेंगे एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जो हर छोटे चीज को बड़ी करके दिखाई जाती है। और ये है मतलब क्या है कि एक ओनियन का पिल्स है, मतलब कि प्याज का छिलका है। और इस छिलके जब उसको देखा गया तो इस रूप में छोटा स्टक यानी कि मतलब हनी बी की अपना एक छोटा छोटा कंपार्टमेंट है जो छोटा छोटा कमरा के रूप में एक हर एक सेल मौजूद है। ठीक है, उसके अनुसार तो यहाँ लिखा हुआ है क्या है कि व्हाट वी एंड ऑब्जर्व एज वी लुक एंड थ्रू द लेंस। हमने इस लेंस के माध्यम से देखा तो हमने क्या ऑब्जर्व किया। Can you draw the structure of the can you structure that and able to the through the microscope and observation sheet does it look like a figure 5.2। आप इसको देखें, कहने मतलब इस ऑब्जर्वेशन के बाद हम इस रूप से हमको दिखाई दिया। चलिए उसके बाद फिर मैं आगे बात करने वाला हूँ, आप इसको बारी से देखें, आप बारी बारीकी से देखें, आपको अच्छा समझ में आएगी। तो क्या कहता है कि वी कैन ट्राई द प्रिपेयरिंग एंड द टेम्पररी द माउंटेन्स ऑफ द माउंट्स ऑफ द पिल्स ऑफ द यूनियंस एंड डिफरेंट साइज। उन्होंने देखा मतलब हर एक मतलब कि पिल्स मतलब छिलका में यूनियन का पिल्स में अपना अलग अलग उसका डिफरेंट साइज होती है।
है ना। और डिफरेंट साइज का अपना अपना स्टक भी, मतलब उसका अपना छोटा कमरा, लिटिल्स रूम्स था। व्हाट डू वी ऑब्जर्व एंड टू बी एंड सिमिलर स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। कहने मतलब है आप इसको देखें तो देखने के बाद क्या लग रहा है कि सबका स्ट्रक्चर सबका सेम है, क्या डिफरेंस अलग अलग है। व्हाट आर दिस एंड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा है ना, कि इसके बारे में देखें। दिस स्ट्रक्चर एंड लुक लाइक सिमिलर एंड ईच अदर, सारा जो है सभी एक समान थे, ठीक है। दे फॉर्म द बिग स्ट्रक्चर लाइक द ऑनियंस बल्ब्स एंड वी फाइंड दैट एंड दिस एक्टिविटी दैट ऑनियंस बल्ब ऑफ डिफरेंट साइज दैट सिमिलर एंड स्मॉल एंड स्ट्रक्चर विजिबल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी कि जब माइक्रोस्कोप के माध्यम से जब देखा गया तो इस एक्टिविटी, इस क्रियाकलाप के माध्यम से जब देखा गया तो सारा एक जैसा सिमिलर थे, और सिमिलर के अनुसार जो है डिफरेंट कुछ ऐसा अलग अलग कमरे, छोटा का आकार और उसका बनावटी थोड़ा अलग थी, डिफरेंट साइज थी, ये चीज़ यहाँ दिखाया गया। उसके बाद फिर क्या है, द सेल ऑफ द ऑनियन पील्स एंड बिल एंड लुक द एंड सेम एंड रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑनियंस दे कम फ्रॉम, ठीक है। इस सब इसके माध्यम से जब उनको देखा गया तो सारा जो है कुछ ऐसा, मतलब कुछ साइज के अनुसार जो हम बताए हैं तो अलग था। कि दिस स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी एंड आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द ओनियंस बल्ब, मतलब ओनियन बल्ब का एक छोटी सी इकाई थी जिससे वो बनी हुई थी, जो हमने देखा। दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल, ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं, मतलब हिंदी में इसकी बात करें तो कोशिका बोलते हैं। Not only the onions but all organisms that we can observe around the made of cell, however they are also the single cell that we live on their own। कहने मतलब है कि only for, अगर ओनियन की बात करें तो ओनियन ही नहीं, जितने भी पेड़ पौधे तथा जितने भी लिविंग थिंग्स में दो कैटेगरी का आते हैं, प्लांट भी आते हैं और एनिमल्स आते हैं। जितने भी मतलब लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सारा चीज सेल से बनी होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेल की मात्रा में तब जाके एक टिश्यू का निर्माण होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ द सेल एंड विच इज मेक द टिश्यू, ठीक है। तो सारा टिश्यू एंड द ग्रुप ऑफ द टिश्यू एंड विच इज मेक द ऑर्गेन्स, कहने मतलब है कि सबसे पहले कोशिकाओं का ग्रुप जो बनता है जिसका नाम क्या है, टिश्यू बोलते हैं, और टिश्यू को ग्रुप को क्या बोलते हैं, जिसको ऑर्गेन्स बोलते हैं। द ऑर्गेन्स ऑफ सेल्स, द ग्रुप ऑफ द ऑर्गेन्स एंड विच इज मेक द ऑर्गेनिज्म सिस्टम, उसका सिस्टम निर्माण करता है जिससे एक मतलब उससे कोई भी चीज कार्य करने में सक्षम हो जाती है। तो अभी हमने यहाँ तक देखा व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर, हमने यहाँ से देख लिए। उसके बाद कुछ ऐसा है कि इसको आप देखें, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ कि द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नीफाइंग द लेंस एंड लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ड्स एंड इट इज नोन एज द सिंगल सेल मेड एंड कंस्टिट्यूट द होल ऑर्गेनिज्म एंड इज अ अमीबा। हमने देखा कि कुछ हमने देखा कि बहुत सारे स्टक में सिंगल अलग अलग मतलब ओनियंस पेल में अलग एक कोशिका थी। तो वन कोशिका जो है जिसको यूनिसेल्युलर बोलते हैं, जिसका यूनिसेल्युलर एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम क्या है, अमीबा है, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा सिंगल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड विच इज नेम, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जिसका नाम अमीबा हो जाएगा। और उसका एक और नाम है क्लाइडाइनोमोनास, इसका नाम है। पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द यूनिसेल्युलर। ये सब जितने भी हैं नाम बताएं, सब एक सिंगल उसमें सेल पाए जाते हैं, सिंगल सेल से बनी एक ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म मतलब यूनि मतलब सिंगल। On the other hand, the made the cell group of the together and single the body and assume the difference and function on it that and form the various parts of bodies and multicellulars and organism and multi means many। कहने मतलब है हमने देखा जो सिंगल में जितना भी था, तो सिंगल में भी अलग अलग अपना अपना उसका एक्टिविटीज़ होते हैं, डिफरेंस अपना फंक्शन होते हैं। मल्टी सेलुलर में भी वैसे ही होते हैं कि मल्टी मतलब उसका अपना भी उसका एक्टिविटीज़ होता है। जैसे में क्या है, सम फंगी है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। एंड वी कैन फाइंड द नेम ऑफ द सम एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो हम अलग अलग
और भी तरीके मल्टी सेलुलर को हमने देखा है, जिसको हमने नाम फाइन भी करेंगे, और उसमें यूनिट सिंगल सेलुलर को भी हम लोग देखेंगे। Every multicellular and organism either come from the single cell, how cell and divide the produce the cell and their own kinds. The all cell theirs come from the pre-existing cell. ये सब जितने भी हैं, अभी हमने देखा कि हमने क्या क्या देखा, सारी अपना सिंगल सेल अपने अपने काइंड का, अपने प्रकार का होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम भी हो गया, है ना। तो ये सब अलग अलग जो था इसके बारे में। अब इसके बारे में हमने नीचे देखेंगे। द सम ऑर्गेनिजम्स एंड काइंड्स हैव सेल ऑफ द डिफरेंट काइंड्स, हमने देखा है। देखो सब इतने भी आप स्ट्रक्चर को देख रहे होंगे, इस सारा का अलग अलग अपना क्या होती हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप का सेल्स हैं को, मतलब न्यूरॉन्स टाइप के हैं, है ना। इसको उसके बाद फिर क्या है, स्पर्म्स है, फैट सेल है, स्मूथ मसल सेल है, ब्लड सेल है, बोन सेल है, ये सब जितने भी हैं, नर्व सेल है, सब अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ सेल है, ह्यूमन बॉडीज में पाए जाते हैं। आज के लिए मैं इतना ही बात करूँगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।